स्वागत है आपका विज्ञान वृक्ष पर, जो बीएससी के स्टूडेंट्स और एस्पायरिंग स्कॉलर्स के लिए ज्ञान और सफलता का एक अनोखा साथी है। हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है विज्ञान वृक्ष के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था गैल्वेनिक सेल क्या होते हैं, और हमने पढ़ा था, जाना था सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज का फंक्शन क्या होता है, सॉल्ट ब्रिज को बनाने के लिए कंडीशंस क्या होती हैं, यानी कि सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट यूज़ होता है उसके अंदर क्या कंडीशंस होती हैं। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, हमने पढ़ा था स्टार्टिंग इनिशियल में इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि हमारी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स दो तरीके की होती हैं, दैट इज़ गैल्वेनिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल। गैल्वेनिक सेल क्या थी? गैल्वेनिक सेल जैसे हमने अपनी पिछली दो क्लासेस में पढ़ा है कि गैल्वेनिक सेल जो होती है वो क्या करती है, हमारी केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, ये पढ़ा था हमने। अभी हमने बहुत सारी चीज़ें देखी थी। फिर हमने बात करी थी दूसरी सेल होती है हमारी, दूसरी टाइप की सेल होती है कौन सी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। वो क्या करती है, वो जस्ट रिवर्स करती है इस रिएक्शन का, कि वो क्या करती है कि हमारी जो रिएक्शन है, यानी कि केमिकल, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है, उससे क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट की जाती है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, सो आज हम किसकी बात करने वाले हैं, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा नया टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रोलिटिक सेल। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ आएगा और पिछली क्लासेस समझ आई। अगर किसी ने पिछली क्लासेस नहीं देखी हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। तो आज हम बात करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सेल की। अब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कैसा सेटअप होता है? गैल्वेनिक सेल में तो क्या था, सिंगल कंपार्टमेंट सेल थी। सिंगल कंपार्टमेंट सेल का मतलब क्या था कि उसमें हमारी एक ही इलेक्ट्रोड, एक या तो डिफरेंट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में डिप हो, उसे हम सिंगल कंपार्टमेंट सेल बोल रहे थे। या हमारी क्या थी, डबल कंपार्टमेंट सेल। डबल कंपार्टमेंट सेल में क्या था कि जो इलेक्ट्रोड है उसी का इलेक्ट्रोलाइट, जो इलेक्ट्रोड है उसी का इलेक्ट्रोलाइट, और कनेक्ट कर दिया हमने वायर से, और किससे, गैल्वेनिक से, सॉरी किससे कनेक्ट कर दिया, हमने कनेक्ट कर दिया किससे, सॉल्ट ब्रिज से। ठीक है, तो हमारा क्या फॉर्म हो गया, गैल्वेनिक सेल फॉर्म हो गई। तो आज हम पढ़ने वाले हैं किसके बारे में, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में। अब देखो, इसका आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा यहाँ पे, डिफरेंट है। क्या डिफरेंट है इसमें? इसमें दो इलेक्ट्रोड है मगर एक ही सिंगल कंपार्टमेंट है, यानी कि सिंगल कंपार्टमेंट है, उसमें एक इलेक्ट्रोलाइट है। अभी तो डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोड हो सकती हैं, सेम थोड़ी होंगी। तो एक के लिए तो क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट डिफरेंट होगा। तो यही पहला पॉइंट क्या लिखा हुआ है कि अगर दो इलेक्ट्रोड क्या होगी, दो इलेक्ट्रोड किस में डिप की गई हैं, सेम इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में, सेम इलेक्ट्रोलाइट में। या तो वो मोल्टन को इलेक्ट्रोलाइट भी कैसा हो सकता है, तो सॉल्यूशन हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मोल्टन स्टेट हो सकती है। क्या हो सकता है, सॉल्यूशन हो सकता है या फिर मोल्टन स्टेट हो सकती है। तो ये दे रखा है कि दो मेटल रोड किस में डिप की गई हो। जब दो मेटल रोड किस में डिप करी गई हो, हमारी दो मेटल रोड हमारी डिप करी गई हो एक्वस सॉल्यूशन, या तो इलेक्ट्रोलाइट का क्या हो, एक्वस सॉल्यूशन हो, या फिर क्या हो, मोल्टन सॉल्यूशन हो। फिर बाद में वो किससे कनेक्ट की जाए, बैटरी से। किससे कनेक्ट किया जाए, बैटरी से। देखो, ये हमारे इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है, किसी का भी क्या है, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन है। ठीक है, या तो सॉल्यूशन भी हो सकता है, या फिर क्या हो सकता है, मोल्टन स्टेट भी हो सकती है। ठीक है, ये दो रोड है और ये क्या है, हमारी बैटरी। ठीक है, क्या है, बैटरी। तो यही चीज़ बोली गई है कि अगर हमारी दो रोड्स को हम डिप कर दें, इमर्ज कर दें किस में, एक इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट में, तो क्या होता है, तो और उसको बाद में हमने किससे कनेक्ट कर दिया, बैटरी से। तो अब हम देखेंगे कि आखिर होता क्या है इससे। ठीक है, सो देखो, एनोड कनेक्टेड टू पॉजिटिव एंड। देखो, ये पॉजिटिव एंड है, पॉजिटिव एंड से किसको कनेक्ट किया गया है, हमारा एनोड को। ठीक है, पॉजिटिव एंड से किसको कनेक्ट किया है, एनोड को। और नेगेटिव एंड से किसको कनेक्ट किया गया है, कैथोड को। किससे कनेक्ट किया है, कैथोड को। तो हमारा यहाँ पे एनोड कैसी हो गई, पॉजिटिव पोल। कैसा हो गया है, पॉजिटिव पोल। वही हम गैल्वेनिक सेल की जब हम बात कर रहे थे तो कैसा था एनोड हमारा, लोन याद है, लोन से क्या था, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और नेगेटिव। इनके लेफ्ट पे क्या आ रहा है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है, हमारा एनोड पे। और एनोड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या था वहाँ पे, डिफरेंस जो आ रहा है यहाँ पे क्या आ रहा है कि जो वहाँ पे गैल्वेनिक सेल में जो एनोड थी वो कैसी थी, नेगेटिवली चार्ज या नेगेटिव पोल। मगर यहाँ पे जो हमारी एनोड है वो कैसी है, पॉजिटिव पोल। और कैथोड को किससे कनेक्ट कर दिया है, नेगेटिव पोल से।
ठीक है। एनोड को किससे, बैटरी कनेक्ट करी गई है, बैटरी जो है, बैटरी का जो पॉजिटिव एंड है उससे किसको कनेक्ट किया है, एनोड को, और बैटरी के नेगेटिव एंड से किसको कनेक्ट किया गया है, कैथोड को, ठीक है। अब आयंस क्या करने शुरू हो जाएंगे, फ्लो करने। देखो इलेक्ट्रोलाइट है, जैसे ही हमने एक आउटर लाइक बाहर से कोई सेल लगाया, बैटरी लगाई, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी का सोर्स लगाया, क्या लगाई, सेल लगाई, तो क्या होने लगा कि हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट के आयंस थे वो फ्लो करने लग गए। फ्लो करने लगे किस तरीके से, क्योंकि एनोड क्या है, पॉजिटिवली चार्ज, तो नेगेटिव आयंस किसकी तरफ फ्लो करेंगे, टुवर्ड द एनोड, किसकी तरफ फ्लो करेंगे, टुवर्ड द एनोड, और पॉजिटिव आयंस किसकी तरफ फ्लो करेंगे, टुवर्ड्स द कैथोड, ठीक है। तो क्या होने लगेगा, सॉल्यूशन जो इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन था, इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन में आयंस होते हैं, पॉजिटिव आयंस और नेगेटिव आयन, दैट इज कैटायन और एनायन। अब फ्लो किस तरीके से होगा, फ्लो इस तरीके से होगा कि हमें पता है अपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर एंड लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर। तो एनोड कैसी है हमारी, एनोड है पॉजिटिवली चार्ज, तो हमारे जो एनायंस है वो उसकी तरफ फ्लो करेंगे, ठीक है। और वही क्या होगा, कैथोड हमारी कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, कैथोड कैसी है, नेगेटिवली चार्ज, तो क्या होगा, उसकी तरफ कैटायंस अट्रैक्ट करेंगे, कैटायंस फ्लो करेंगे। तो यही लिखा है कि आयंस स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द इलेक्ट्रोड, आयंस क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रोड की तरफ मूव करना स्टार्ट कर दिया उन्होंने, कैटायन कहाँ माइग्रेट कर देंगे, कहाँ मूव करेंगे, टुवर्ड द कैथोड। यही देखा हमने, कैटायन कहाँ मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ, और एनायन कहाँ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या बोला है, ऑक्सीडेशन। देखो हमेशा एनोड पे क्या ही होगा, ऑक्सीडेशन। अगर नहीं याद होता तो ऐसे याद कर लो कि कैथोड गेट रेड, दैट इज गेट रेड, ऐसे अगर आप याद करना चाहते हैं याद कर सकते हैं कि कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन, यानी कि कैथोड पे क्या होता है, हमारा रिडक्शन होता है, कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। ऐसे याद कर लीजिए कि कैथोड पे हमेशा क्या होगा, रिडक्शन। उससे मैटर नहीं करता कि वो पॉजिटिव पोल की तरह बिहेव कर रहा है, नेगेटिव पोल की तरह बिहेव कर रहा है, कैथोड पे क्या ही होगा, रिडक्शन ही होगा, और एनोड पे क्या ही होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा। देखो ऑक्सीडेशन रिडक्शन अब कैसे होगा, देखो एनोड, एट एनोड क्या हो रहा होगा हमारा, एनोड पे क्या हो रहा होगा, सबसे पहले हम उसकी कहानी पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे कि कैथोड पे क्या हो रहा होगा। एनोड पे क्या हो रहा है कि हमारे नेगेटिव आयंस आ रहे हैं, नेगेटिव आयन, लेट अस सपोज हमारा ए नेगेटिव आयंस है, वो क्या कर रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, एनोड की तरफ आ रहे हैं। सिंपल सी बात है, एनोड की तरफ ए नेगेटिव आयन आ रहे हैं, ये तो अभी हमने पीछे ही देखा। अब क्या हो रहा है कि वो नेगेटिव आयन, क्योंकि एनोड पे क्या होता है, क्या होता है, ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो एनोड पे जो आयंस आ रहे हैं उसमें से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का लॉस होगा, इलेक्ट्रॉन का क्या होगा, लॉस, यानी कि जो ए नेगेटिव आयंस थे, एनायंस थे, वो क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे, और क्या दिखा देंगे, कौन सी प्रोसेस दिखा देंगे, इसी को हम क्या बोल देते हैं, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यही ऑक्सीडेशन ही हो रहा है, ऑक्सीडेशन यानी कि एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर दिया, किसने लूज करा, आयंस ने। आयंस कहाँ पे आ रहे, किसकी तरफ आ रहे थे, एनोड की तरफ। एनोड की तरफ क्यों आ रहे थे, क्योंकि एनोड कैसी थी हमारी, पॉजिटिवली चार्ज थी। क्यों पॉजिटिवली चार्ज थी, क्यों पॉजिटिव थी, बिकॉज उसको हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, बैटरी के पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर दिया था, ठीक है। अब वही बात करें कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड पे क्या अब देखने की कोशिश करेंगे। कैथोड पे लेटर सपोज हमारा बी कोई कैटायन है, बी पॉजिटिव कैटायन है, कैटायन है तो इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अब इलेक्ट्रॉन की कमी कहाँ से उसको पूरी होगी, कि जो इलेक्ट्रॉन सॉल्यूशन में था, सॉल्यूशन में क्या क्या कहते हैं, सॉरी, जो ये इलेक्ट्रॉन थे वो एनोड से कहाँ जाएंगे, वायर के थ्रू, अब कहाँ जाएंगे, कैथोड पे जाएंगे, ठीक है। इलेक्ट्रॉन थे कहाँ गए, एनोड के थ्रू कहाँ गए हैं, कैथोड पे गए हैं। तो क्या करेंगे, ये कैथोड, और कैथोड पे क्या आ रहा है, कैथोड पे क्या आ रहे हैं, कैटायंस आ रहे हैं। और हमने अभी बात करें कैथोड पे क्या होगा, रिडक्शन, क्या होगा, रिडक्शन। तो जो आयंस आ रहे हैं वो कैथोड से क्या ले लेंगे, इलेक्ट्रॉन्स ले लेंगे, और क्या बना देंगे, बी, और इसी रिएक्शन को क्या बोल देंगे, रिडक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। तो यही चीज़ लिखी हुई है कि ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन कहाँ हो रहा है, जल्दी फटाफट से बताओ, कहाँ हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है हमारा एनोड पे,
कहाँ हो रहा है? एनोड पे, क्योंकि आयंस जो आ रहे हैं एनोड के पास आ रहे हैं, एनोड के पास आ रहे हैं। यही था, जो हमारे एनायंस थे वो किसके पास आ रहे हैं? एनोड के पास आ रहे हैं। तो क्या लूज कर देंगे? इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। ठीक है, क्या लूज कर देंगे? इलेक्ट्रॉन लूज कर देंगे। और रिडक्शन कहाँ पे होगा? रिडक्शन होगा कैथोड पे। क्यों? क्योंकि जो कैटायंस वहाँ पे आ रहे थे, कैटायंस क्या कर लेंगे, यहाँ पे एनोड पे क्या करे, इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, और यहाँ पे क्या होगा, गेन हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स का। किसका गेन हो जाएगा? इलेक्ट्रॉन्स का। फिर क्या हुआ है? द देखो अब यही ये मोस्ट पॉइंट हुआ। देखो अगर हम बैटरी नहीं लगाते, बैटरी नहीं लगाते तो क्या होता? अगर बैटरी हम नहीं कनेक्ट करते तो क्या हमारा इलेक्ट्रॉन फ्लो कर पाते? नहीं कर पाते। अब देखो क्या हुआ है कि इन्हीं रिडॉक्स रिएक्शन, ये रिडॉक्स रिएक्शन हुई है। क्या हुआ है कि हम रिडॉक्स रिएक्शन, पहले तो फटाफट से बताओ क्या था। फर्स्ट लेक्चर में बताया था मैंने कि रिडॉक्स रिएक्शन होती है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होता है टू स्पीशीज के बिटवीन में। ठीक है, बीच में दो स्पीशीज के बीच में इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, और जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन लूज करेगी उसे हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन बोल देते थे। जो स्पीशीज इलेक्ट्रॉन गेन करेगी उस रिएक्शन को क्या बोल देते थे? रिडक्शन रिएक्शन। यही होता था हमारा। अब क्या हुआ है? बैटरी लगाई है, बैटरी लगाने से क्या हुई है? कि रिडॉक्स रिएक्शन हुई है कि क्या कर रहा है? एनोड पे एनायन क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और कैथोड पे कैटायंस क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन गेन कर रहे हैं। यही हुआ था, एक रिडॉक्स रिएक्शन है। अब इसकी वजह से क्या होता है? डिकम्पोजिशन होता है हमारा। यही लिखा है डिकम्पोजिशन, किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन होना जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहे हैं उसमें। अगर हम वहाँ पे बैटरी ना लगाते तो सर्किट कंप्लीट नहीं होता, कोई कैथोडिक रिएक्शन नहीं होती, कोई एनोडिक रिएक्शन नहीं होती, कोई रिडॉक्स रिएक्शन नहीं होती, तो किसी भी सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन नहीं होता। तो यही बात बोली गई है कि डिकम्पोजिशन होना सब्सटेंस का किसकी वजह से? रिडॉक्स रिएक्शन होने की वजह से। रिडॉक्स रिएक्शन कहाँ हो रही है? किसकी वजह से हो रही है? जब हम क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहे हैं। यही बोला गया है कि इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से हमारे सब्सटेंस का डिकम्पोजिशन हो रहा है। और इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करने की वजह से हो क्या रहा है? हमारी रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है। और रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से क्या हो रहा है? जो हमारा सब्सटेंस है वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। अब हम बात करते हैं, अब यहाँ पे डेफिनेशन आ गई कि इलेक्ट्रोलाइट क्या है। इलेक्ट्रोलाइट वो डिवाइस है, इलेक्ट्रोलाइट क्या है? इलेक्ट्रोलाइट वो डिवाइस है, इलेक्ट्रोलिटिक सेल, सॉरी इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या है? वो डिवाइस है जो क्या कर रहा है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम दे रहे हैं उसको क्या कर रहा है? रिडॉक्स, उससे क्या कर रहा है? एक रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, उससे क्या हो रही है? कि रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, जिसकी वजह से हमारे इलेक्ट्रोलाइट का डिकम्पोजिशन हो रहा है। इनके इलेक्ट्रोलाइट्स में जो आयंस से क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहे हैं, जिससे हमारा क्या हो रहा है? जिससे क्या कहते हैं, इसी को क्या बोला गया है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उससे क्या हुई है? हमारी केमिकल इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हुई है? केमिकल एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कैसे? कि हमने उसमें क्या करा है? बैटरी लगाई है, बैटरी लगाई है, बैटरी लगाई तो क्या हुआ? एक सेल रिएक्शन हुई, एक कंप्लीट सर्किट बना। ठीक है, सर्किट। अब यहाँ पे देखो हमें सॉल्ट ब्रिज की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्योंकि सिंगल कंपार्टमेंट है, एक ही कंपार्टमेंट में दोनों ही इलेक्ट्रोड है, तो हमें सर्किट पूरा अपने आप में ही कंप्लीट है। सॉल्यूशन में, जो सॉल्यूशन है उसमें आयंस क्या कर रहे हैं? फ्लो कर रहे हैं, और वायर में क्या फ्लो कर रहा है? इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं। ठीक है, तो सर्किट कंप्लीट है। अब इलेक्ट्रिसिटी से हम क्या कर रहे हैं? केमिकल रिएक्शन करवा रहे हैं। क्या केमिकल रिएक्शन हो रही है? रिडॉक्स रिएक्शन। उस केमिकल रिएक्शन से क्या हो रहा है? हमारा इलेक्ट्रोलिटिक सॉल्यूशन क्या हो रहा है? जो इलेक्ट्रोलाइट है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वही लिखा हुआ है, जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है। ठीक है, और देखो ये रिएक्शन करानी, देखो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस समझना काफ़ी बेहद ज़रूरी है। आई होप सबको पता भी होगा, बट थोड़ा हम बस इतना ही जान लेते हैं। स्पॉन्टेनियस रिएक्शन आखिर कौन सी रिएक्शन होती है? जो खुद से हो जाए, जो क्या हो जाए? खुद से हो जाए, यानी कि हमें उनको कराने के लिए कोई एक्सटर्नल फोर्स एनर्जी देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जैसे कि पानी झरने से गिरता है, एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, अपने आप ही गिर रहा है। मगर अगर हमें ये रिएक्शन रिवर्स करानी हो, क्या करानी हो? रिवर्स करानी हो, यानी कि हमें पानी नीचे से ऊपर पहुंचाना हो, तो क्या अपने आप होता है? नहीं होता, हमें वहाँ पे एक्सटर्नल वर्क करने की ज़रूरत पड़ती है। हमें कुछ काम वहाँ पे यानी कि एक्सटर्नल फोर्स लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जिसकी वजह से वो रिएक्शन कैसे हो जाए? वापस हो जाए, रिवर्स हो जाए। तो ऐसी रिएक्शन जो खुद से हो जाए उनको तो हम बोल देते हैं स्पॉन्टेनियस, खुद से हो रही है। अब देखो गैल्वेनिक सेल जो थी,
गैल्वेनिक सेल, मुझे जल्दी फटाफट से बताओ, गैल्वेनिक सेल हमने क्या करा था कि सेल बैटरी पूरा सर्किट कंप्लीट कर दिया। अब वो रिएक्शन खुद से हो रही है, हमें कोई एक्सटर्नल सेल बैटरी लगाने की वहाँ पे कोई ज़रूरत पड़ी ही नहीं थी, वो रिएक्शन खुद से ही हो रही। क्या हमने वहाँ सेल यूज़ करी थी? नहीं यूज़ करी। कोई एक्सटर्नल सोर्स यूज़ करा? नहीं यूज़ करा। जो भी काम हो रहा था वो विद इन द सर्किट खुद से, विद इन द पूरा स्ट्रक्चर खुद से ही हो रहा था, ठीक है। मगर अगर हम बात करें इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो ये रिएक्शन हमें अगर ये रिएक्शन पॉसिबल करानी है तो हमें बाहर से एक बैटरी लगानी पड़ेगी, एक एक्सटर्नल सोर्स लगाना पड़ेगा, तभी वो रिएक्शन कैसी होगी, मतलब प्रोसीड करेगी। अदरवाइज वो रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी, खुद से वो नहीं होगी। इसीलिए ये लास्ट पॉइंट लिखा गया है कि अदरवाइज द रिएक्शन इज नॉन स्पॉन्टेनियस। अगर हम बैटरी नहीं लगाते हैं, एक्सटर्नल सोर्स नहीं लगाते बैटरी का, तो वो रिएक्शन क्या नहीं होगी, स्पॉन्टेनियस नहीं होगी, खुद से नहीं होगी, रिएक्शन हमें पॉसिबल होती हुई दिखाई नहीं देगी, ठीक है। सो आई होप यहाँ तक समझ आया होगा। फटाफट से एक बार पढ़ते हैं। हमने क्या पढ़ा? हमने इलेक्ट्रोलिटिक सेल पढ़ी। इलेक्ट्रोलिटिक सेल क्या होते हैं? एक टाइप होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का, जो क्या करती है, हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करती है? केमिकल एनर्जी। वो केमिकल एनर्जी किस में यूज होती है? फॉर द डिकम्पोजिशन ऑफ सब्सटेंस। अब वो यहाँ पे कौन सा सब्सटेंस है? इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट के डिकम्पोजिशन के लिए हम क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रोलिटिक सेल, ठीक है। इतनी चीज समझ आई। फिर हमने इसमें देखा था कि स्ट्रक्चर कैसा होता है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा होता है कि एक सिंगल कंपार्टमेंट सेल है, उसमें 2 इलेक्ट्रोड हमने डिप कर दी है इस तरीके से कि एनोड कहाँ पे कनेक्टेड है? पॉजिटिव एंड से कनेक्टेड है, किसके? बैटरी के। और वही जो हमारी कैथोड है वो किससे कनेक्टेड है? नेगेटिव एंड से कनेक्टेड है, किसके? बैटरी के, ठीक है। और हमने क्या लिया है? एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लिया, या तो हम सॉल्यूशन ले सकते हैं या फिर मोल्टन इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक ये समझ आई। फिर हमने क्या करा कि आयंस क्या करने लगे। अब जो हमने जब ऐसे एक मतलब बैटरी लगाई और हमने क्या होने लगा, वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइट है, इलेक्ट्रोलाइट के जो आयंस थे, इलेक्ट्रोलाइट आयंस की फॉर्म में डिसोसिएट हो जाते हैं एनायन और कैटायन। तो इलेक्ट्रोलाइट में जो आयंस थे वो कैसे मूव होने लगे कि जो हमारा एनोड था, क्योंकि वो पॉजिटिव पोल बन गया था, इस बार पॉजिटिव पोल बन गया था, जो हमारे एनायंस है वो किसकी तरफ मूव करने लगे? एनोड की तरफ। और जो कैटायंस है वो किसकी तरफ मूव करने लगे? कैथोड की तरफ। इतनी चीज समझ आई। यही चीज हमने पढ़ी थी। फिर हमने क्या कहा कि जो एनोड पे फिर अब क्या रिएक्शन हो रही है? एनोड पे क्योंकि आयंस आ रहे हैं, और एनोड पे क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। क्या होता है? ऑक्सीडेशन होता है। तो क्योंकि एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है, तो क्या करेंगे? जो एनायंस यानी कि जो एनायंस आ रहे थे वो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे, और कौन सी प्रोसेस दिखा देंगे? ऑक्सीडेशन प्रोसेस दिखा देंगे, ठीक है। वहीं अगर हम बात करें कैथोड की, तो कैथोड पे क्या हो रहा है? कैथोड पे सी से कैथोड, सी से कैटायन, ये याद रख लो। सी से कैथोड, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में सी से क्या होता है? कैथोड, और सी से ही क्या, सॉरी सी से क्या होता है? कैथोड, और सी से ही क्या होता है? कैटायन। क्या होता है? कैटायन। और ए से ही क्या होता है? एनोड, और ए से ही क्या होता है? एनायन। तो याद रखना कि इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में एनोड के पास क्या आता है? ए से एनोड, ए से एनायन आते हैं। एनायन क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन का लूज करेंगे, और कौन सी रिएक्शन दिखा देंगे? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं कैथोड, सी से कैथोड, सी से कैटायन। कैथोड के पास क्या आएंगे? कैटायन आएंगे, और कैटायन क्या करेंगे? जो वायर के थ्रू इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे? रिडक्शन रिएक्शन। तो ओवरऑल कौन सी रिएक्शन हुई? हमारी रिडॉक्स रिएक्शन। आयंस का ट्रांसफर हो रहा है 2 स्पीशीज के बीच में, तो यही चीज बोली गई है। फिर बाद में क्या बोला है कि इस रिडॉक्स रिएक्शन से हमारा क्या है? सब्सटेंस डिकम्पोज होता है। डिकम्पोज यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है वो क्या हो रहा है? डिकम्पोज हो रहा है, ब्रेक डाउन हो रहा है और डिकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो हमें ये ब्रेक डाउन कराने के लिए हमें बाहर से बैटरी लगानी पड़ी है। इसीलिए हम क्या बोल रहे हैं कि ये रिएक्शन कैसे? नॉन स्पॉन्टेनियस है, खुद से नहीं होगी, हमें बाहर से कोई एक्सटर्नल फोर्स या सोर्स लगाना पड़ेगा ताकि हमारी रिएक्शन प्रोसीड कर पाए, ठीक है। आई होप यहाँ तक बिल्कुल अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब हम आगे पढ़ते हैं कि हमारा गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में आखिर डिफरेंस क्या होता है। हमने अब गैल्वेनिक सेल भी पढ़ लिया, गैल्वेनिक सेल क्या होती है, हमने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल भी पढ़ लिया, इलेक्ट्रोलाइटिक सेल क्या होती है ये भी पढ़ लिया, और हमें ये भी पता है कि ये दोनों किसके टाइप है? इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के, ठीक है। तो यहाँ तक बात हो गई। यहाँ तक बात बिल्कुल बहुत ही अच्छे से समझ आ गई होगी, बहुत ही अच्छे से। मेरे को बिल्कुल पता है कि आप समझ चुके होंगे कि हमने क्या क्या पढ़ा है। तो आज अब हम डिफरेंस की बात कर लेते हैं कि आखिर में डिफरेंस क्या होता है। तो हम बात करते हैं गैल्वेनिक सेल क्या होता है। गैल्वेनिक सेल के पहला ही जो पॉइंट आता है वो यही था कि गैल्वेनिक सेल में किस लिए यूज होती है? गैल्वेनिक सेल टू कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। किस लिए यूज होती है?
केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। केमिकल एनर्जी को थोड़ा सजा लेते हैं इसको, ठीक है, ताकि आपको अच्छे से पता चल पाए क्या आखिर मेन डिफरेंस है। वो है केमिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट करता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ये तो सबसे पहला सबसे बेसिक डिफरेंस तो यही हुआ कि गैल्वेनिक सेल क्या कर रहा है, हमारा केमिकल एनर्जी से क्या प्रोड्यूस कर रहा था, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वहीं ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या कर रहा है, केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहा है। किस लिए, ताकि हमारा सब्सटेंस क्या हो सके, यानी कि इलेक्ट्रोलाइट क्या हो सके, डिकम्पोज हो सके, ठीक है। तो यही लिखा हुआ है कि ये कन्वर्ट कर रहा है किसको, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, किस में, केमिकल एनर्जी में, टू ब्रिंग अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस वही होता है डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो इलेक्ट्रोलाइट्स से कंफ्यूज मत होना, इलेक्ट्रोलाइट्स का मतलब डिकम्पोजिशन होना इलेक्ट्रोलाइट का, उसे ही क्या बोल देते हैं हम, इलेक्ट्रोलिसिस, ठीक है। पहली चीज समझ आई। फिर ये देखो अभी जस्ट पढ़ा ही है कि ये किस पे बेस्ड होती है, स्पॉन्टेनियस रिडॉक्स रिएक्शन पे, यानी कि हाँ जो रिएक्शन, जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस, यानी कि खुद से ही हो रही है, हमें कोई एक्सटर्नल बैटरी या ईएमएफ लगाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ी। मगर वहीं अगर हम बात करें रिडॉक्स रिएक्शन की, तो रिडॉक्स रिएक्शन कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, और इलेक्ट्रिकल एनर्जी चाहिए। इलेक्ट्रिकल एनर्जी यानी कि बाहर से एक बैटरी लगाई थी, बैटरी चाहिए ताकि हमारा कन्वर्जन हो सके। अगर हम बैटरी नहीं लगाते तो कन्वर्जन पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। फिर हमने क्या बात करी थी कि देखो यही बात करी थी कि अब देखो दो सेल थी गैल्वेनिक सेल, दो तरीके की सेल थी, सिंगल कंपार्टमेंट और डबल कंपार्टमेंट। तो यही बोला गया है कि या तो दो इलेक्ट्रोड एक ही किसी सॉल्यूशन में क्या कहते हैं, सेम सॉल्यूशन में डिप किया जा सकता है। इलेक्ट्रोलाइट जैसे हमने बात करी थी डबल कंपार्टमेंट में कि जिंक था और जिंक का ही इलेक्ट्रोलाइट था, जिंक सल्फेट, ठीक है। या तो हम उसी इलेक्ट्रोड का ही सेम, यानी कि जिंक मेटल, अगर जिंक ले रहे हैं, मेटल ले रहे हैं, तो उसी का क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट ले सकते हैं, या फिर उसी मेटल का डिफरेंट क्या ले सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हमने सिंगल कंपार्टमेंट में देखा था, क्या कर रहे थे हम, जिंक की इलेक्ट्रोड थी और उसको किस में डिप करा था, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में। ये दो केसेस हो सकते हैं, ठीक है। मगर वहीं अगर हम बात करें किसकी, इलेक्ट्रोलिटिक सेल की, तो दो डिफरेंट रोड को हमने सेम इलेक्ट्रोलाइट में क्या कर देता, टिप कर देता। स्ट्रक्चर तो हमने अभी देखा था, क्या करा था हमने, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोड को कहाँ प्लेस कर दिया था, एक सिंगल कंपार्टमेंट, यानी कि सिंगल या फिर सिंगल कंपार्टमेंट में प्लेस कर दिया गया था, जिसमें क्या था, सेम इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन था, डिफरेंट तो नहीं था, कोई सेपरेशन तो नहीं था बीच में, ठीक है। अब हम बात करें, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत होती है सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। हमने ये चीज़ पढ़ी भी थी कि सॉल्ट ब्रिज का क्या फ़ायदा होता है, वो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। सर्किट को कंप्लीट करने के साथ साथ क्या कर रहा था, क्या क्या फंक्शन थे वो उसके, कि वो आयंस को मूव करने देता है, आयंस का मूवमेंट होता है, ठीक है। किस तरीके से, ये भी देख लिया था हमने, आयंस का किस तरीके से मूवमेंट होता है, सॉल्ट ब्रिज का क्या काम होता है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन करना भी उसका एक काम होता है। सर्किट को कंप्लीट करता है कैसे, ताकि उसमें से आयंस फ्लो करवा के वो क्या करता है, सर्किट को कंप्लीट करता है। तो यही बोला गया है कि यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं होती रिएक्शन को, मतलब कंप्लीट सर्किट को कंप्लीट करने के लिए यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत ही नहीं होती, बिकॉज वो रिएक्शन ऑलमोस्ट बिना सॉल्ट ब्रिज के कंप्लीट ही होती है, ठीक है। अगर हम बात करें यहाँ पे ऑक्सीडेशन कहाँ पे हो रहा है, ऑक्सीडेशन तो कहाँ पे हो रहा है, एनोड पे, ठीक है, एनोड पे हो रहा है। और वो एनोड कैसी है, नेगेटिव पोल है। एनोड कैसा है, नेगेटिव पोल, यही हमने देखा था लोन से याद है, ठीक है। और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है कैथोड पे, और कैसा है, पॉजिटिव पोल। कैथोड कैसा है, पॉजिटिव पोल। क्या याद है, क्या पढ़ा था हमने, LOAN, लोन पढ़ा था। लेफ्ट पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन किस पे होता है, एनोड पे, और एनोड कैसा होता है, हमारा नेगेटिव पोल, ठीक है। वहीं हमने रिडक्शन के लिए क्या पढ़ा था, RRCP का मतलब राइट हैंड पे क्या होगा, रिडक्शन, और रिडक्शन किसका, रिडक्शन किस पे होगा,
कैथोड पे, और कैथोड कैसी होगी, पॉजिटिव पोल। ठीक है, वहीं अगर हम यहाँ बात करें, कैथोड को हमने किससे कनेक्ट करा है, कैथोड को कनेक्ट किया है नेगेटिव टर्मिनल से। कैथोड कनेक्ट की गई है नेगेटिव टर्मिनल से, यानी कि अब ये कैसी हो गई है, नेगेटिव पोल। और रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, रिडक्शन तो किस पे ही हो रहा है, कैथोड पे। रिडक्शन कहाँ पे हो रहा है, कैथोड पे। क्यों रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि कैटायंस किसकी तरफ मूव कर रहे थे, कैथोड की तरफ, और कैथोड से वो क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन ले रहे थे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहे थे। तो क्या हो रहा है, हमारा कैटायन पे क्या हो रही है, रिडक्शन रिएक्शन हो रही है। ठीक है, और एनोड को एनोड को किससे कनेक्ट कर दिया है, एनोड को कनेक्ट कर दिया है पॉजिटिव टर्मिनल से। तो वो कैसा बन गया है, पॉजिटिव पोल बन गया है। और इस पे क्या हो रहा था, इस पे हो रहा था हमारा ऑक्सीडेशन। क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रही थी। यानी कि ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, क्या होता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हमारा एनोड क्या कर रहा था, क्योंकि उसके पास एनायन आ रहे थे, वो एनायन क्या कर रहे थे, इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहे थे। इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद क्या हो रहा था, वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहे थे कहाँ पे, वायर के थ्रू, और कहाँ जा रहे थे, कैथोड पे। और कैथोड पे क्या रहते, कैटायन, और कैटायन क्या करते, उन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहे थे। इस रिडॉक्स रिएक्शन से क्या हो रहा था, हमारे जो इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो रहा था, डिकम्पोज हो रहा था। और डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट ही क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलिसिस होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस यहाँ तक समझ आ गए होंगे, आई होप अच्छे से समझ आ गए हैं। डिफरेंसेस तो हमने कुछ नहीं पढ़ा आज की क्लास में, बहुत ही कम पढ़ा है, बिल्कुल जो एकदम से फटाक से आपको याद हो चुका होगा, मेरे को पता है। तो जल्दी से एक बार क्विक रिवाइज करता है कि हमने क्या पढ़ा था। तो हमने स्टार्ट करा था आज इलेक्ट्रोलाइटिक सेल से। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हमने सिर्फ पढ़ा था कि एक सिंगल कंपार्टमेंट में हम सेम इलेक्ट्रोलाइट डालें और 2 डिफरेंट इलेक्ट्रोड डालें तो क्या होता है। और हम उसको किससे कनेक्ट कर रहे हैं, बाहर एक बैटरी से, सोर्स से कनेक्ट कर रहे हैं। तो क्या हो रहा है कि हम एनोड को पॉजिटिव एंड से कनेक्ट कर रहे हैं, कैथोड को नेगेटिव एंड से कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारा क्या होता है, एनायंस किसकी तरफ, एनोड, ए से एनायन, ए से एनोड। एनायन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, एनोड की तरफ, और कैटायन किसकी तरफ मूव कर रहे हैं, कैथोड की तरफ। ठीक है, तो मूवमेंट होता है आयंस का। फिर क्या होता है, एनोड पे क्या होती है, रिडक्शन रिएक्शन होती है। एनोड पे क्या होती है, एनोड पे क्या होती है, एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। एनोड पे क्या होती है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। यानी कि एनोड क्या कर रहा है, जो हमारे एनायंस है, जो हमारे एनायन है वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से कौन सी रिएक्शन हो रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वहीं हमारे कैटायन पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है। कैट रेड का मतलब होता है कैथोड पे क्या होती है, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जो कैटायन इसकी तरफ आ रहे हैं, किसकी तरफ आ रहे हैं, कैथोड की तरफ। सी से कैटायन, सी से ही कैथोड। तो कैटायन जो कैथोड की तरफ आ रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन गेन करेंगे और कौन सी रिएक्शन दिखाएंगे, रिडक्शन रिएक्शन। अभी ओवरऑल कैसी रिएक्शन हुई, रिडॉक्स रिएक्शन, जहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है विद इन 2 स्पीशीज। एक स्पीशीज क्या दिखा रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और दूसरी स्पीशीज रिडक्शन रिएक्शन। यही है। फिर हमने देखा था क्यों हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करनी पड़ेगी, यानी कि एक बैटरी लगानी पड़ेगी, तभी हमारा जो इलेक्ट्रोलाइट है वो डिकम्पोज होगा। अगर बैटरी ही नहीं होगी तो आयंस का फ्लो ही नहीं होगा, मूवमेंट ही नहीं होगा। जब मूवमेंट ही नहीं होगा तो हमारी रिडॉक्स रिएक्शन होगी ही नहीं, और हमारी इलेक्ट्रोलिसिस, जो हमारा डिकम्पोजिशन है इलेक्ट्रोलाइट का, वो पॉसिबल हो ही नहीं पाएगा। इसलिए हमें एक्सटर्नल सोर्स की ज़रूरत है। और ये रिएक्शन क्योंकि खुद से नहीं हो रही, तो कैसी रिएक्शन है, नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। फिर हमने डिफरेंस की बात करी थी कि गैल्वेनिक सेल और हमारी गैल्वेनिक सेल और मतलब इधर गैल्वेनिक सेल है, गैल्वेनिक सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में क्या डिफरेंस होता है। तो पहला पॉइंट जो था, वो पहला पॉइंट यही था कि जो हमारा गैल्वेनिक सेल होता है, वो गैल्वेनिक सेल किसके लिए यूज़ होता है, फॉर द कन्वर्जन ऑफ केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और अगर हम बात करें अपने इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल किस लिए यूज़ होता है, कि हमारी केमिकल एनर्जी किस लिए यूज़ हो रही है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस लिए यूज़ हो रही है, केमिकल एनर्जी में। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है, केमिकल एनर्जीज में, ताकि हमारा क्या हो सके, इलेक्ट्रोलिसिस हो सके। यानी कि जो हमारा इलेक्ट्रोलाइट है वो क्या हो सके, डिकम्पोज हो चुके। फिर हमारा नेक्स्ट पॉइंट क्या था, नेक्स्ट पॉइंट यही था कि जो हमारी रिएक्शन होती है गैल्वेनिक सेल में, जो रिएक्शन हो रही है, जो रिडॉक्स रिएक्शन हो रही है, वो कैसी है, स्पॉन्टेनियस है। मगर जो हमारी
इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में जो रिएक्शन हो रही है वो कैसी है, नॉन स्पॉन्टेनियस, यानी कि हमें एक्सटर्नल बैटरी की ज़रूरत है डिकम्पोजिशन के लिए। फिर हमने बात करी थी कि जो हमारा ऑक्सीडेशन है वो किस पे हो रहा है, एनोड पे हो रहा है, क्योंकि एनोड कहाँ पे है, लेफ्ट साइड पे, और वो ऑक्सीडेशन जो हो रहा है उसमें जो एनोड है वो कैसी है, नेगेटिव पोल की तरह बिहेव कर रही थी। नेगेटिव पोल की तरह क्यों बिहेव कर रही थी, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे रही थी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस कर रही थी। और वहीं पे जो कैथोड है वो कैसे बिहेव कर रही थी, एज अ पॉजिटिव पोल, वो क्या कर रही थी, इलेक्ट्रॉन गेन कर रही थी पॉजिटिव पोल की तरफ, तभी तो बिहेव कर रही है, इलेक्ट्रॉन क्या कर रही है, गेन कर रही है। और कैसे बिहेव कर रही थी, पॉजिटिव पोल की तरह। और कैथोड पे क्या हो रहा था, रिडक्शन, जिससे हमने पढ़ा था RRCP, ठीक है। मगर अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम क्या करें, एनोड को हमने किससे कनेक्ट करा, पॉजिटिव टर्मिनल से, तो वो कैसी बन गई, पॉजिटिव पोल की तरफ। मगर एनोड पे अब भी क्या होगा, ऑक्सीडेशन ही होगा, ऑक्सीडेशन यानी कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। और वहीं कैथोड को हमने किससे कनेक्ट कर दिया था, नेगेटिव टर्मिनल से, और कैथोड पे क्या हुआ था, रिडक्शन, रिडक्शन यानी कि गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर हमने लास्ट में बात करी थी कि हमें गैल्वेनिक सेल को, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए एक एलिमेंट की ज़रूरत होती है, एक और स्ट्रक्चर की ज़रूरत होती है, एक और एपरेटस की ज़रूरत होती है, जिसको हम क्या बोल देते हैं, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज किस लिए यूज़ होता है, सर्किट को कंप्लीट करने के लिए। और वहीं अगर हम इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात करें तो हमें सर्किट कंप्लीट करने के लिए भी किसी भी सॉल्ट ब्रिज की ज़रूरत नहीं है। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। फिर से एक बार अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को दोबारा देखें, ठीक है। और पिछले लेक्चर्स देखना भूले नहीं, बिल्कुल ना भूले, वरना आगे का समझ नहीं आएगा। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं।